गुड इवनिंग पीपल, वेलकम बैक टू द पोर्टफोलियो लैब। आइए डिस्कस करते हैं मार्केट में आज क्या हुआ और कल के लिए और आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस के लिए एज़ पर माय अंडरस्टैंडिंग क्या पॉसिबिलिटीज़ है। आज हम लोगों ने देखा कि मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आया था। उसके बाद कुछ टुवर्ड्स द फैग एंड ऑफ द डे रिकवरी आई एंड मार्केट क्लोज अराउंड 67 points Nifty in the red. Nifty closed in the negative by 67 points. And Bank Nifty closed almost flattish, 10 point positive. तो Bank Nifty का भी close almost flattish था और Nifty में भी कोई ख़ास मूवमेंट नहीं थी। ऐसा कोई बड़ा फॉल या वैसा कोई मूव नहीं था। We had discussed in my last video that ये जो breakdown दिया था on the 11th of July below this retracement level of 0.382, तो मैंने कहा था कुछ selling आ सकता है and I had given the levels of 25,070 से लेके 24,982 यहाँ पे I had marked the support कि यहाँ पे टच करने के लिए आ सकता है। तो आगे अब क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो डिस्कस करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फॉल यहाँ पे, और पता नहीं अभी भी मुझे कोई ऐसा कन्विंसिंग सिग्नल नहीं मिल रहा है कि मार्केट्स में बहुत बड़ा टर्न अराउंड हो गया है एंड वी आर हेडिंग मच लोअर। एट दिस मोमेंट मुझे कोई ऐसा कंफर्मिंग सिग्नल नहीं मिल रहा है बिकॉज फॉर मी द मार्केट्स आर प्रिटी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रक्चर अभी ख़राब नहीं हुआ है। स्ट्रक्चर मेरे लिए कब ख़राब होगा? फर्स्ट साइन विल बी जब ये 24,460 का जो लेवल है ये ब्रेक करेगा। तो आज भी अगर आप देखें तो ये 24,982 जो आपका 17 जून का हाई था, वहाँ से हल्का सा एक सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेके कुछ हल्का सा बाइंग आज आया है। तो नाउ टुमारो विल बी अ वेरी क्रिटिकल डे फॉर मी। कल मार्केट्स क्या करता है? कल मार्केट्स ये आज का जो हाई है 25,151 उसके ऊपर निकल पाती है कि नहीं, तो ये एक बार देखना ज़रूरी है। और अगर नहीं निकली और अगर इसके नीचे ये 24,982 के नीचे अगर कल स्लिप करती है मार्केट, then I am expecting a big fall of around another say 400-500 points. So till that time, for me it is a no trade zone in the Nifty. Nifty ने हल्का सा माइल्ड बुलिश सिग्नल दिया है ऑन आर्ली चार्ट्स, तो वो कल कैसे फैन आउट होता है वो देखना पड़ेगा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि शायद कल मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव लेके यहाँ पे ये लेवल 25,250 25,260 तक जाने की कोशिश करें, उसके बाद एक फर्दर फॉल आए, तो वो भी एक पॉसिबिलिटीज़ है मार्केट में। बट फॉर द टाइमिंग फॉर मी निफ्टी इज़ इन अ नो ट्रेड जोन बिकॉज़ यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी थी शॉर्ट सेल करने की। हम लोगों को हमें मार्केट ने सिग्नल भी दिया था 27 तारीख को, बट ड्यू टू दिस इंडो यूएस ट्रेड डील आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट इन क्रिएटिंग शॉर्ट्स एट दैट लेवल। तो अभी भी मुझे शॉर्ट करने में थोड़ा सा डाइसी लगता है, थोड़ा सा रिस्की लगता है। तो व्हाट वी विल डू इज़ वी विल ट्राई टू एंटर इन द लॉन्ग ट्रेड्स जहाँ पे लगे कि मार्केट्स कोई रिवर्सल मोड में है। फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल मोड आप देख सकते हैं मेरे हिसाब से, ये जो RSI है निफ्टी का है इट इज़ अराउंड 46। ओके, तो अगर कल फर्दर फॉल आता है तो ये RSI अराउंड 42-43 के आसपास आए, तो वहाँ पे देखना है कि वहाँ पे इज़ द मार्केट ट्राइंग टू क्रिएट सम काइंड ऑफ अ बॉटम और नॉट। तो अब ये जो लेवल है 25,900 और आपका 25,780, ये जो लेवल है ये लेवल विल बी एन इम्पॉर्टेंट लेवल टू वॉच अगर किसी को लॉन्ग बनाना है तो। टू बी ऑन प्रिसाइज, मैं अगर प्रिसाइज मार्क करूँ तो 24,930 एंड 24,730
इस जोन के बीच में कहीं भी मार्केट एक टर्न अराउंड लेने की कोशिश कर सकता है। और अगर इसके नीचे निकल गया, जो मैंने कहा था प्रीवियस लो जो है इसके नीचे अगर निकल गया, तब फिर मार्केट इज़ क्लियरली सेल ऑन राइज और यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल आ सकता है। पीपल में बी थिंकिंग दैट हम लोगों ने ये रैली मिस कर दी, बट अगर मार्केट्स को करेक्ट होना है तो अगर ये लेवल तोड़ता है 24,700 का, तो 24,400 बहुत इमीडिएटली, और इसके नीचे ये फिर मेरे हिसाब से ये जो गैप है ये गैप फिल करने आ सकता है। ये जो गैप आप देख रहे हैं 9 मई और 10 मई के बीच में, तो इफ़ दिस लेवल ब्रेक्स, ये वाला जो लेवल है 24,730 अगर ये ब्रेक करता है तो देन वी कैन एक्सपेक्ट अ फॉल इन द मार्केट एटलीस्ट अप टू 24,000 24,100। तो ये हो गई निफ्टी की बात। एंड बट अगर मेरा व्यू, आई मे बी रॉन्ग, आई मे प्रूव रॉन्ग, बट अगर मेरा जो व्यू है, मुझे अभी भी लगता है कि एक अपलेग मार्केट में, अपसाइड मार्केट में पेंडिंग है। तो वो आती है कि नहीं आती है वो देखना पड़ेगा, देखेंगे। तो क्या देखना है निफ्टी में, RSI पे ध्यान रखें। RSI 42 और 40 के बीच में अगर आता है, अगर फर्दर फॉल आता है और RSI 40-42 के बीच में आता है, तो वहाँ पे ट्राई टू लुक फॉर सम बुलिश सिग्नल्स एंड ट्राई टू एंटर इन अ लॉन्ग ट्रेड विथ अ स्टॉप लॉस। और कल अगर मार्केट आज का जो हाई है उसके ऊपर निकलता है 25, आज का हाई है 25,151, तो कल अगर 25,151 के ऊपर निकलता है तो 250 270 का जो लेवल है, दिस विल बी अ क्रूशियल लेवल। इमीडिएट रेजिस्टेंस विल बी 24,213, 24,220, बिकॉज 220 बहुत दिन से एक सपोर्ट का काम कर रहा था, तो अब ये हल्का सा रेजिस्टेंस होगा, तो वो देखना है कि उसके ऊपर मार्केट निकल पाता है कि नहीं। माई बायस राइट नाउ फॉर मी, निफ्टी इज इन अ नो ट्रेड जोन एंड आई एम माइल्डली बुलिश इन द मार्केट्स। मुझे अभी भी लगता है पर्सनली कि मार्केट में एक अपसाइड इज पेंडिंग। तो ये हो गई निफ्टी की बात। आइए बैंक निफ्टी देखें। बैंक निफ्टी में भी कॉन्ट्राडिक्टिंग सिग्नल्स आ रहे हैं। अगर हम लोग देखें तो ये जो मैंने एक ये सपोर्ट दिया था, दिस वाज द सपोर्ट आई हैड गिवन 56,623। तो कल भी वहाँ से कुछ बाइंग आया, आज भी अगर आप देखें तो इसी लेवल से बाइंग आया है। तो दिस लेवल इज़ एक्टिंग एज अ गुड सपोर्ट फॉर द टाइम बिंग, और क्लोज भी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही आया है, हालांकि इसने ट्रेंड लाइन को एक बार ब्रेक किया है। बट वन इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट बैंक निफ्टी हैज़ टेक्निकली गिवन अ सेल सिग्नल आज। तो अब आपको क्या करना है, ये जो लो है 56,623, इसके नीचे अगर 1 आवर क्लोजिंग आता है तो एक अच्छा खासा फॉल बैंक निफ्टी में टुवर्ड्स 56,000 आ सकता है। तो टेक्निकली बैंक निफ्टी हैज़ गिवन अ सेल सिग्नल टुडे। वी विल नॉट बी शॉर्टिंग, हम शॉर्ट नहीं करेंगे इसको। ट्रेड नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, बट वी विल नॉट शॉर्ट। बट अगर किसी को शॉर्ट करना है तो ये जो लेवल है 56,623, इसके नीचे शॉर्ट किया जा सकता है विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ 56,900 इफ़ समबडी वांट्स टू शॉर्ट। और अगर लोअर स्टॉप लॉस किसी को लेना हो तो ये कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 56,900 और 56,819 इस स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट बनाया जा सकता है। अगर आपका 15 मिनट या मैं आर्ली देखता हूँ, आर्ली क्लोज अगर आपका 56,623 के नीचे अगर आता है तो उसमें आप देख सकते हैं। तो ये हो गई बैंक निफ्टी की बात। अभी भी स्ट्रक्चर में सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी है, जो मंथली एंड वीकली चार्ट्स जो है, तो वो जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर में भी कोई ऐसा ब्रेकडाउन नहीं दिखा है। अगर हम लोग वीकली भी देखें बैंक निफ्टी में, लास्ट वीक्स लो वाज 607, दिस वीक्स लो इज़ 594। तो इसने लास्ट वीक का लो ब्रेक करने की कोशिश की है, एंड द सिस्टम हैज़ shown a sell signal today. I could not update it on the Twitter today because I was not in office, I was out of office. तो कल अगर ये आज का लो ब्रेक करता है तो इसमें if somebody wants to take a short तो वो शॉर्ट पोजीशंस देख सकते हैं बैंक निफ्टी में।
अब रेजिस्टेंस क्या आएगा? नाउ दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस 56,990 और 57,000 बेसिकली विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो ये हो गई बैंक निफ्टी की बात। फॉर मी माई बायस, I will not take any short trades at the moment because somehow I generally avoid taking trades before some big news or big events. तो जब तक ये ट्रेड डील की न्यूज़ नहीं आ जाती है तब तक मैं अभी इस जोन में कोई शॉर्ट सिग्नल शॉर्ट करने के मूड में नहीं हूँ। और बाई अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लग रहा है। बाई करेंगे जब हमारा लेवल आएगा अराउंड दीज लेवल। अगर नीचे आता है तो इन लेवल के बीच में कहीं भी अगर मिला तब हम लोग बाई करने के लिए सोचेंगे। तो फ़िलहाल बैंक निफ्टी भी मेरे लिए अभी नो ट्रेड जोन में ही है। तो ये हो गई बैंक निफ्टी की बात। अब आइए कुछ स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। एक हमने आपको पैरादीप फॉस्फेट्स बोला था, आज उसमें अच्छा मूव आया है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। वी हैड सजेस्टेड द स्टॉक अराउंड 160 लेवल्स। तो देखिए कुछ दिन इसने कंसोलिडेट किया ये जोन में। कल इसने फ्राइडे को इसने ये रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ब्रेकआउट दिया था और आज एक अच्छा फॉलोअप मूव आया एंड इट क्लोज एट अराउंड 170। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो मैं बार बार बोल रहा था, 175 180 के टारगेट्स आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में आ सकते हैं। बट क्या अगर इस नई एंट्री, फ्रेश एंट्री इस लेवल पे बनती है? नहीं। अगर किसी ने इस लेवल पे लिया है तो उसे होल्ड कर सकते हैं विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, बट फ्रेश एंट्री अब इस काउंटर में नहीं मिलती है बिकॉज ये जो 156 157 के लेवल से जो ये मूव आई है तो कुछ हो सकता है रिट्रेसमेंट एक हल्की सी आए। तो इफ़ समबडी इज़ होल्डिंग they can trail the stop loss और they can book profit also। हफ्ते 10 दिन में अगर 5% 6% का मूव मिलता है तो कोई ख़राब नहीं है। पैरादीप के बाद आते हैं अब आज के कुछ स्टॉक्स पे। अच्छा, हम लोगों ने शॉर्ट्स डिस्कस किए थे हिंदुस्तान 11 तारीख को, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में एक अच्छा मूव आया 11 तारीख के लिए। मैंने 10 तारीख के वीडियो में बोला था कि इस लो के नीचे अगर जाता है तो यहाँ से एक अच्छा मूव आ सकता है और ऊपर जाने का लेवल मैंने बोला था 2484। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट वहीं तक गया था, फिर वहाँ से वापस एक अच्छी खासी सेलिंग आ गई थी और आज भी एक अच्छा खासा फॉल आया एंड इट has closed almost near this support zone of 0.382। तो if anybody is carrying shorts तो मेरे हिसाब से एक बार इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर इसके नीचे क्लोज आती है तो फिर एक फर्दर फॉल आएगा, बट अगर किसी को अप शॉर्ट करना है तो एक रिट्रेसमेंट का वेट करे, उसके बाद करे। एट दीज लेवल्स कोई शॉर्ट इसमें अब नहीं बनता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर आप देखें, हिंदुस्तान यूनिलीवर हमने कहा था कि इसके नीचे अगर जाता है तभी शॉर्ट करना है, तो इसमें कोई ट्रेड ही नहीं मिला और एक बहुत अच्छा मूव अपसाइड की तरफ आया था। तो फिलहाल अभी भी इसमें कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन कुछ नहीं दिख रहा है। आने वाले कुछ दिनों में अगर ऐसा कुछ दिखेगा तो मैं ज़रूर इसमें अपडेट करूँगा। और एक स्टॉक जो हमने डिस्कस किया था वो विष्णु था, कैम्स था और बीएससी था। विष्णु केमिकल्स मैंने कहा था 510 के ऊपर, बट वो मूव आया नहीं है। अभी भी ये बाय कॉल वैलिड है। अब अगर कल किसी को इसके ऊपर अगर ट्रेड मिलता है 503, बट टू बी ऑन द सेफ साइड ये 508 और 510 का लेवल इज़ अ सेफर बेट। तो अगर इसके ऊपर निकलता है तो अब इसमें अभी भी एंट्री बनती है। एक अच्छा खासा मूव टूवर्ड्स 530 540 इवन 560 तक आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में मिल सकता है। तो दिस बाय कॉल इज स्टिल वैलिड। कैम्स अगर हम लोग देखें, इफ़ वी सी कैम्स, तो कैम्स में ये ऊपर गया था, उसके बाद एक अच्छा खासा फॉल आया था, बट आज उसने एक इनसाइड ग्रीन कैंडल बनाई है। तो इफ़ समबडी इज़ होल्डिंग दिस
मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में हमने ये जो टारगेट्स बताए हैं वो टारगेट्स तक ये आ सकता है। तो हालांकि अगर किसी का स्टॉप लॉस होगा तो वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया होगा, बट माय व्यूज़ आर जनरली, मैंने पहले भी कहा था 10 से 15 ट्रेडिंग सेशंस के होते हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग, मुझे लग रहा है कि ये जो लो बनाया है ये लो हायर लो है, और कल अगर इसके ऊपर निकला 4164 के ऊपर निकला या 4200 के ऊपर निकला तो इसमें एक फ्रेश मूव अभी भी आने की पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, कल ट्विटर पे वेदांता का कॉल मैंने पोस्ट किया था। वी डिस्कस्ड वेदांता and I had initiated a buy call in Vedanta on Friday, sorry, not yesterday, on Friday around 443 levels. तो आज उसमें अच्छा मूव आया एंड इट क्लोज एट 450, आई एम सॉरी 448, 450 का हाई लगा के। तो अपस्ट्रीम अभी भी बची हुई है इसमें, इट कैन कम अराउंड 460, 461 आने वाले कुछ दिनों में आ सकता है। तो अगर किसी ने पोजीशन बनाई है तो होल्ड कर सकते हैं। आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में अराउंड 460 का लेवल्स इसमें दिख सकते हैं। और एक स्टॉक ट्विटर पे मैंने अपडेट दिया था, KPIT। KPIT में भी कंसोलिडेशन चल रहा है एंड वंस द स्टॉक मूव्स अबव 1274 आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड मूव एटलीस्ट टुवर्ड्स 1300, 1320। तो इसमें भी द बाय कॉल इज स्टिल वैलिड। तो कल अगर किसी को पोजीशन बनानी हो बाई में तो 1274 के ऊपर अगर 15 मिनट्स या 30 मिनट क्लोज मिलता है तो इसमें एक पोजीशन बनाई जा सकती है। आने वाले कुछ दिनों में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें भी एक अच्छा मूव आना चाहिए। अब आइए आज कुछ स्टॉक्स जो आने वाले कुछ दिनों के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, रिवर्सल स्टॉक्स, उसको अपना हम लोग देखते हैं। पहला स्टॉक है परसिस्टेंट सिस्टम्स। परसिस्टेंट मैंने 3-4 ट्रेडिंग सेशंस पहले डिस्कस किया था, बट वो ट्रेड ही नहीं मिला था उसमें। आज लग रहा है कि बॉटम आउट हो गया है एक बार फॉर द टाइम बीइंग। प्रीवियस लो का ये जो आप देख रहे हैं 5487, यहाँ से एक सपोर्ट लिया है। अब कल अगर ये आज का जो हाई है 5625 उसके ऊपर अगर कल निकलता है और सस्टेन करता है तो वी कैन गेट एन इनिशियल टारगेट अराउंड 5700 का, और 5700 के ऊपर निकला तो ये एक बार 5736, 5800 तक जा सकता है। तो इसमें अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो आप ध्यान दे सकते हैं ये। और अगर ये जो लेवल है 5930 उसके ऊपर निकला तो फिर एक फ्रेश मूव आ सकता है। तो कीप दिस काउंटर, बट हालांकि इसका रिज़ल्ट अभी 22 जुलाई को है, तो कोई भी ट्रेड ले तो ये ध्यान में रखे रिज़ल्ट, अगर अर्निंग सीजन रिज़ल्ट्स अगर इसके आ रहे हैं तो रिज़ल्ट के पहले एक अच्छा डाउन मूव आया है तो चांसेस है कि ये अराउंड 5750, 5760 तक जाके उसके बाद एक फर्दर डाउन मूव इसमें आ सकता है। सो अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो बिना स्टॉप लॉस के नहीं ले। अब कल अगर किसी को 5625 के ऊपर अगर किसी को एंट्री लेनी है तो उनका स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से आ जाता है ये 5574 का, 5574 और 5564 का। तो ये स्टॉप लॉस के साथ कल अगर किसी को एंट्री लेनी हो इसमें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट काउंटर सोलर इंडस्ट्रीज एंड BDL। अगेन BDL में फिर से एक अच्छा खासा फॉल आया। हम लोगों ने इस लेवल पे बाय कॉल जनरेट किया था अराउंड 1850, 1860 लेवल्स। उसके बाद एक बहुत अच्छा मूव मिला था और अप टू 2000 फिर से ये यहाँ नीचे आया है एंड इट हैज़ टच्ड दिस ट्रेंड लाइन। और कल का दिन इसमें इम्पॉर्टेंट होगा कि ये वापस ऊपर की तरफ मूव देना शुरू करता है या ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके फर्दर डाउनफॉल इसमें दिखता है। माय एक्सपेक्टेशन है कि एक बार यहाँ पे बॉटम ऑलमोस्ट बन गया हो फॉर द टाइम बिंग, वैसा लग रहा है।
तब कल किसी को करना हो तो क्या करें, 1851 के ऊपर इसमें एंट्री बनती है। आज का जो हाई है इसको मार्क करें, इसके ऊपर अगर आपको मिलता है तो इसमें एक एंट्री बन सकती है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1820। और अगर कोई प्रो ट्रेडर है तो वो 1834 के ऊपर अगर एंट्री मिलती है तो इसको ले सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ आइदर 1820 और आज का जो लो है 1815। तो ये स्टॉप लॉस के साथ अगर कल कोई ट्रेड मिलता है तो किसी को अगर रिस्क लेना है तो देख सकते हैं। नेक्स्ट स्क्रिप्ट ऑन द रडार टुडे इज़ सोलर इंडस्ट्रीज़। सारे डिफेंस स्टॉक्स में कुछ दिनों से अच्छा खासा सेलिंग दिख रहा है, बट मुझे लग रहा है कि एक बार बॉटम इज़ राउंड द कॉर्नर विद इन अ कपल ऑफ डेज़। तो सोलर इंडस्ट्री में भी अगर कोई प्रो ट्रेडर है वो 15278 के ऊपर अगर किसी को एंट्री लेनी है तो ले सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ सिंपल रखे टुडेज़ लो। अगर 15191 आज का लो है तो अगर किसी को एंट्री लेनी है तो 150 160 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें देख सकते हैं। कब? फर्स्ट कंडीशन फॉर प्रो ट्रेडर्स, 4 आवर कैंडल का जो हाई है 15278 उसके ऊपर निकलता है तभी एंट्री बनाने का सोचें, उसके पहले नहीं। और अदरवाइज़ ये जो आज का हाई है 15464 इसके ऊपर अगर निकलता है तो एंट्री बन सकती है विद अ स्टॉप लॉस जो मैंने बताया है। बीएससी भी हम लोगों ने सजेस्ट किया था। बीएससी में भी मुझे लग रहा है कि बॉटम इज़ राउंड द कॉर्नर। अब कल अगर इसके ऊपर निकलता है बीएससी, हमारी पोजीशंस ऑलरेडी है बीएससी में, हमारी पोजीशंस अराउंड 2460 के आसपास है। उसके बाद एक अच्छा खासा नीचे का मूव इसमें आया था, बट फिर आज एक अच्छी कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल। तो मुझे लग रहा है अगर फॉलोअप बाइंग कल आया 2477 के ऊपर निकला तो आने वाले कुछ दिनों में अच्छा मूव एटलीस्ट 2600 2650 एंड इवन 2700 तक आ सकता है। ये लास्ट काउंटर फॉर टुडे ऑन द लॉन्ग साइड इज गुजरात अपोलो। गुजरात अपोलो इज़ ऑल्सो रिस्पेक्टिंग द ट्रेंड लाइन। इसने जो प्रीवियस हाई था 16 जून का उसको ब्रेक किया ऊपर की तरफ, उसके ऊपर क्लोज दिया है। और 7 जुलाई का जो हाई था, आज का हाई उसके ऊपर ही है। तो अब हो सकता है कि एक बार आने वाले कुछ दिनों में ये जो गैप बना है इसको टेस्ट करने के लिए एक बार नीचे आ सकता है। बट अगर 400 और 383 के बीच में ये मिलता है तो विद स्टॉप लॉस ऑफ 365 इसमें एक एंट्री बन सकती है। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये अपना जो प्रीवियस हाई है 430 442 इसकी तरफ जा सकता है। आज अगर आप देखें तो इसने ये जो प्रीवियस हाई है 400 का उसके ऊपर 394 का उसके ऊपर क्लोज दिया है। तो मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में इसमें एक अच्छा मूव आ सकता है। तो आइदर आप इस 405 410 के ऊपर बाई करें, या तो अगर नीचे कहीं इस जोन पे मिलता है तो धीरे धीरे कंसोलिडेट एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक अच्छा मूव आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में दिख सकता है। अब आइए शॉर्ट पे आइडेंटिफाई एक काउंटर किया है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में लोअर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं, तो सॉर्ट ऑफ अ ट्रायंगल बन रहा है। आज अच्छी खासी सेलिंग थी इसमें। अब ये जो आपका प्रीवियस लो है इसको अगर ब्रेक करता है तो एक अच्छी खासी फॉल आ सकती है इसमें। तो अगर किसी को ट्रेड लेना हो तो फर्स्ट कंडीशन इज़ आज का जो लो है उसके नीचे ले, और ये प्रीवियस डे का जो हाई है 932 का वो स्टॉप लॉस बन जाता है। और या तो 4 आवर का अगर आप देखें थोड़ा सा लोअर स्टॉप लॉस आता है, तो ये स्टॉप लॉस पे अगर किसी को बहुत छोटे स्टॉप लॉस पे काम करना है तो 920 के स्टॉप लॉस पे काम कर सकते हैं। अगर 910 के नीचे सस्टेन करता है 15-20 मिनट के लिए, और अगर ये जो ट्रेंड लाइन है अगर इसको ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो एक अच्छा खासा फॉल टुवर्ड्स 880 890 आ सकता है।
बट प्रॉब्लम एक ही हो रही है, हम लोग जो शॉर्ट के काउंटर्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसमें फॉलो अप सेलिंग नहीं आ रही है, तो इसीलिए थोड़ा सा रिस्की हो जाता है. बट इफ़ यू आर टेकिंग एनी शॉर्ट ट्रेड्स तो प्लीज़ डोंट टेक विदाउट अ प्रॉपर स्टॉप लॉस, बिकॉज मार्केट में अभी स्ट्रक्चर, मार्केट का बुलिश स्ट्रक्चर अभी बिगड़ा नहीं है. तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत अच्छा फॉलो अप सेलिंग ऐसा खास दिख नहीं रहा है. So whatever you do, please do it with a proper stop loss, okay? So we have almost covered most of the counters. और अगर कोई खास ICICI बैंक, आई एम स्टिल बुलिश. KPIT डिस्कस कर ही दिया है. विष्णु, कैम्स, हाँ मोस्टली सारे डिस्कस हो गए. ये मुथूट पे आते हैं. मुथूट एक है जो ट्रिगर नहीं हुआ था. आइए देखते हैं ट्रिगर हुआ है कि नहीं. अभी मुथूट हम लोगों ने डिस्कस किया था फॉर 11th. मुथूट में भी देखिए, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि फॉलो अप सेलिंग नहीं आ रही है. इसने 11 तारीख को ये जो मैंने सपोर्ट दिया था इसको तो ब्रेक कर दिया, लेकिन ये जो कैंडल है क्लोज है उसके ऊपर ही आ गया. और आज भी इसने एक ग्रीन कैंडल बनाई है. 24 पॉइंट्स हाई, 1% प्लस क्लोज दिया है. और आज का भी आप लो देखें तो इट्स हायर देन येस्टरडेज लो. आज का हाई भी हायर देन ऑलमोस्ट ये लास्ट 3-4 दिन की जो हाई है उसके ऊपर क्लोज दिया है. तो इसमें कोई बेरिशनेस अभी नहीं दिख रही है, तो अवॉइड करें अभी ये काउंटर को शॉर्ट करना. इसमें अगर फिर से कोई वैसा साइन दिखेगा बेरिशनेस का तो आई विल डेफिनेटली अपडेट. तो अगर किसी ने यहाँ पे शॉर्ट लिया होगा तो या तो उनका ट्रेल स्टॉप लॉस प्रॉफिट में कट गया होगा, और या तो उनको जो लॉस हुआ होगा इसमें, ये वाला जो हाई था, ये हाई पे आपका अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है. बट फ्यूचर्स में मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि अगर आप कोई पोजीशन बनाते हैं तो हमेशा स्टॉप लॉस को, स्पेशली अगर आप शॉर्ट है तो स्टॉप लॉस को हमेशा ट्रेल करते रहें. तो ये हो गई मुथूट की बात. फ्रेश शॉर्टिंग इसमें अभी ना करें. स्ट्रक्चर में कोई ऐसी वीकनेस नहीं दिख रही है, और कल अगर ये जो आज का हाई है उसके ऊपर निकला तो इसमें एक अच्छी खासी अपमूव आ सकती है. तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स इन दिस सेशन. आज काफ़ी सारे काउंटर्स और हम लोगों ने मार्केट्स के बारे में डिस्कशन किया. आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा. और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ ग्रेट इवनिंग. गुड नाइट.